अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिनस सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस सिटिंग से ये जो उसकी ज़िक्र की एक महफ़िल हमने कायम करने की कोशिश की है, इससे जो है वो हमें हमारे ईमानों को भी ताज़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इससे जो है वो हमें सैर हासिल फ़ायदा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान की आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक और साल दे रहे हैं, एक और मौका दे रहे हैं कि हम रमज़ान को देखें, रमज़ान को मरहबा कहें, उसे वेलकम करें। बहरहाल अभी भी कुछ दिन हैं और जैसा कि ज़ाहिर-सी बात है हम अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानते कि कल को क्या होने वाला है, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो जो अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान वाली जो दुआ है वो हमें कंटिन्यू करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस रमज़ान में दाखिल होने और उससे भरपूर फ़ायदा उठा के उसे एग्ज़िट करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ आमीन। अच्छा, हमारे पास ऐसा है जब भी रमज़ान आता है और ये अब एक बड़ा ट्रेंड हो गया है, ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया के की तरक्की के साथ-साथ जो है ये हमारे पास बड़ी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हमने अपनी ज़िंदगियों में देखी हैं। तो एक मरहबा रमज़ान के प्रोग्राम होते हैं हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए इस पर कि जो सारे हमारे बड़े-बड़े उस्ताद हैं, उस्ताज़ाएँ हैं, वो सब बहुत जो है वो हमें थॉट प्रोवोकिंग जो है वो रमज़ान का एक व्यू देते हैं और बड़े जो है वो हर साल जो है वो हम देखते हैं कि हमें नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, हमें नए आइडियाज़ मिलते हैं, फिर कुरान को कैसे जो है वो रमज़ान को जो है वो कैसे मैनेज किया जाए। तो इसके लिए बहुत से मरहबा रमज़ान के प्रोग्राम होते हैं। यानी एक मोमिन की कोशिश होती है कि वो इस महीने को वेलकम करें। ऐसा तो है, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा गौर करें, तो हमारा जो है ना वो रिश्ता अगर हम देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब से और इसी तरह इवन रमज़ान के महीने से भी मैं यही यही कहूँगी या एक जो मेरी समझ में एक बात आई, मेरे महदूद इल्म के बाद, तो मैंने ये देखा कि एक दो तरफ़ा रिश्ता है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है ना कि तुम मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो इसी तरह जो है वो हम ये देखते हैं कि रमज़ान को सिर्फ़ एक मोमिन ही वेलकम नहीं करता, रमज़ान भी मोमिन को वेलकम कर रहा होता है। जैसे अगर हम देखते हैं पूरा 1 साल गुज़ारने के बाद हम ईमान का अगर अपना लेवल देखें ना, हम बिल्कुल डाउन ट्रोडन होते हैं उस पे। हमारा ईमान बिल्कुल वेयर आउट हुआ होता है। हम दुनिया की इस दिन और रात की रूटीन में भाग-भाग कर हम बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। और कभी-कभार तो हमारा एक हमारी पर्पस ऑफ लाइफ़ है, इवन हमारा एक सेंस ऑफ लाइफ़ है, वही जो है वो तकरीबन ख़त्म होने को हो जाता है। हम खो देते हैं अपना आप, हम लॉस्ट फ़ील करते हैं। तो ऐसे में जब रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान भी एक मोमिन को मरहबा कह रहा होता है। वो अपनी अ, बाहें जिसे कहते हैं ना कि खोल कर और कि ऐ मोमिन तू थके हारे मोमिन, गर्द आलूद दिल वाले, गुनाहों से भरे नामा-ए-माल वाले, दिन और रात की रूटीन में कंज़्यूम्ड है बहुत ज़्यादा और थका हुआ है। तो ऐसे करके तू आ मेरी बाहों में मैं तुझे अपनी बाहों में ले लूँ और मैं तुझे समेट लूँ। मैं तेरी थकन को दूर करूँ और मैं तेरे दिल को ईमान से भर दूँ। तेरे नामा ए में अमाल की स्याही को दूर कर दूँ। तो ये एक दो तरफ़ा रिश्ता है, मोमिन का रमज़ान के साथ एक दो तरफ़ा रिश्ता है। वो अगर जितना लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है, उतना ही रमज़ान का महीना भी उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है। उतना ही वो भी उसके लिए जो है वो एक ऐसी ब्रेक लेकर आता है कि उससे अगर बंदा मोमिन उस ब्रेक को उस तरह से यूटिलाइज़ करे जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको यूटिलाइज़ करने का हुक्म दिया है, तो वो उससे ना एक बिल्कुल एक रिजुविनेट होकर निकलता है। ना सिर्फ़ फ़िज़िकली बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम इस महीने को किस तरह गुज़ारते हैं, किस तरह देखते हैं और किस तरह जो है वो इसको हम इसमें जो है वो अपने एमाल की हम तक़सीम करते हैं। या तो अगर हम इसे सिर्फ़ एक समोसे और पकौड़े का महीना बनाएँगे, तो फिर डेफ़िनेटली हम जो है वो एंड पर
मोस्ट प्रोबेबली लूजर बनकर ही निकलेंगे। लेकिन ये कि अगर हम बिल्कुल एक अपने आप से ये अहद करके निकलते हैं कि नहीं इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होगा, इस दफ़ा तो वाकई कुछ करना है, तो फिर जो है वो इंसान उसके लिए कोशिश करता है। तो बहरहाल जैसे एक रूटीन से ब्रेक इंसान को एनर्जाइज करती है ना, तो ये जो रमज़ान है ना, ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल रूटीन ब्रेक लेकर आता है। आम रूटीन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, ठीक है, दिन रात की रूटीन में वो एक हमारी सिर्फ एक उठक बैठक बन जाती है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं अपनी रूटीन से, अपने कामों पे, कामों की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से हम इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि कब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पे नमाज शुरू की और कब हमने अत्तहियात पर ख़त्म कर दी। तो ये जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि एक बंदा मोमिन को एक स्पिरिचुअल ब्रेक भी मिले। अब ये स्पिरिचुअल ब्रेक जो है वो क्या है, वो ये कि इस रूटीन की नमाजों के अलावा भी कुछ होना चाहिए, ठीक है, जो जो है वो एक मोमिन की रूह को ताजगी अता करे, ठीक है, जो उसे कोई अल्लाह ताला के साथ कोई ख़ास मुलाकातों का सिलसिला होना चाहिए। फिर ये कि हर दिन रोज़ा हो, हर रात में क़यामुल लैल हो, अज़कार की कसरत हो, दौरा कुरान हो। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला इसमें बहुत सारी हमारे लिए फैसिलिटेशंस रख देते हैं इस महीने में, जो कि साल के किसी भी और महीने में बंदा अपने मोमिनीन को जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रहे होते जितना कि इस महीने में किया जाता है। और जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है कि जो हमारा उदुव्वुम मुबीन है, उदुव्वुम मुबीन अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं ना शैतान को कुरान में, उसे उदुव्वुम मुबीन यानी कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसकी दुश्मनी कोई ढके छुपे नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि मेरा दुश्मन कौन है और आप सारी ज़िंदगी गुजार के चले जाएं। जिसने कुरान को एक दफ़ा भी पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि सबसे ज़्यादा अगर मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इस दुनिया में, तो वो किस के हमलों से प्रोटेक्ट करना है। कौन ऐसा मेरा दुश्मन है जो 24/7 एक्टिव है। मैं तो सो जाता हूँ, लेकिन वो नहीं सोता। मैं छुट्टी ले लेता हूँ, वो छुट्टी पर नहीं जाता। उसकी पूरी फौज एक्टिव है हर वक्त। जिस वक्त मैं और आप ये बात करें, इस वक्त भी उनकी ये कोशिश है कि इसमें से जो है वो हमें कोई डाउट ही हमारे दिमाग में डालें। इसमें से उनकी कोशिश है कि वो हमारे दिलों में ईमान को ताज़ा ना होने दें। तो ये एक ऐसा दुश्मन है जिसे अल्लाह सुब्हाना व तआला बेसिकली, ये जो कहा जाता है कि चेन कर देते हैं ना, इसे फुकहा कहते हैं और स्कॉलर्स भी, कि इसे हम लिटरल मीनिंग्स में भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ भी بعید नहीं है, लेकिन इसका जो ज़्यादा मायनवी, जो इसका गहरा मतलब लिया जाता है, वो ये है कि उसके जो वसावस और उसके जो ये हमले हैं ना, उससे हमें महफूज कर दिया जाता है। यानी ये जो वो कान में आकर बार बार हमें जो है कहा जाता है ना, जब बंदा मोमिन अपनी नमाज शुरू करता है तो क्या करता है शैतान, अजान अजान की आवाज़ आती है तो भाग जाता है, फिर अजान खत्म हो जाती है तो वापस आ जाता है, फिर जब इकामत कही जाती है फिर भाग जाता है, क्योंकि अल्लाह अकबर, जहां पर अल्लाह की बड़ाई का ऐलान हुआ ना, वहां से शैतान को तो गायब होना ही बनता है। फिर जैसे ही नमाज शुरू होगी, अब क्या हुआ, अब तो वो अब नमाज के अमल में आप मशगूल हुए नहीं, तो इधर से वो आया नहीं और उसने आपके दिमाग, आपके कानों में वसवसे डालने शुरू किए, दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात डालने शुरू किए, और आप जो है वो उसमें यही भूल गए कि मैं तीसरी रकत पढ़ रही थी कि चौथी पढ़ रही थी, दूसरी थी कि तीसरी थी, पता नहीं सूरह फातिहा पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। तो ये सारे वसावस जो है ना, बेसिकली इनको अल्लाह सुब्हाना व तआला इस इफेक्ट को ब्लॉक करता है एक मोमिन के लिए। यानी जो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ना, जो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है ना हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे इमाल करने में जो हमें अल्लाह के करीब ले जाएं, उसे अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं इस महीने में। अब एक रेजिस्टेंस रह जाती है, वो है हमारे नफ्स की, ठीक है। तो उस नफ्स को जो है वो ट्रेन करना है, उस नफ्स को हमने देखना है। फिर ये कि अल्लाह ताला से वन ऑन वन मुलाकातें, अल्लाह ताला जब वो इतने, और फिर हर अमल का जो है वो कितने कितने गुना अजर बढ़ जाता है। तो ये सब जो है ना, ये हमें ये सब हो तो रहा है और ये सब हमें मालूम भी है, लेकिन ये कि ये सब क्यों हो रहा है, आखिर ये जो इतना एहतमाम है, क्यों अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो एक महीना पूरा हमें ऐसा देते हैं, और वो उसमें कहते हैं कि आपने रोजे रखने हैं, आपने क़यामुल लैल करना है, और मैं शैतान को भी बांध दूंगा और मैं आपको आपकी एक नेकी का कई गुना अजर दूंगा जो आम हालात में नहीं मिलता। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा आखिर क्या खास हुआ है? कोई ऐसा फिनोमेना हुआ है जिसके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस महीने को चुना, और उस फिनोमेना को ही हमने आज देखना है, और उसी की जो है वो एक अजमत की आज हमने जो है वो थोड़ी सी हम बात कर सकेंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हम जो है वो हम कवर नहीं कर सकते टॉपिक को पूरे। तो बहरहाल महीना तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुंतखब फरमाया, वो चाहता रजब को मुंतखब फरमा लेता, शबान को मुंतखब फरमा लेता, लेकिन उसने रमज़ान को जो है वो कहना चाहिए बहुत ख़ास काम के लिए चूज़ किया। तो ये है कि
आप में से अगर कोई मुझे अनम्यूट होकर बता सके, क्योंकि ये सवाल हर साल मैं पूछती हूँ जब भी हम रमज़ान के बारे में बात करते हैं ना, तो हर साल ये सवाल होता है कि रमज़ान किस चीज़ का महीना है। कोई जल्दी से प्लीज मुझे अनम्यूट होके बता दे, ताकि थोड़ा सा मैं भी खुश हो जाऊं कि जने जो कुछ पढ़ाया था सिखाया था वो कोई ना कुछ तो जहन में है, कोई जो पुराना स्टूडेंट हो। गजाला। कुरान। ये कुरान। कुरान का महीना। जी बिल्कुल, कुरान का महीना कुरान का है। महीना। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो ये जो कुरान का महीना है, इसको हमने कहाँ से इस्टेब्लिश करना है? हमने कुरान से ही दलील लेनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैंने आपने अपनी मर्जी से तो डिसाइड नहीं किया कि ये इस वजह से है। असल में बार बार इस बात को एम्फेसाइज करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये होती है कि हम रमज़ान सुनते हैं तो हमारे दरमियान में, हमारे जहन में रोज़े आते हैं, क्योंकि ये इसी तरह हमारा जो दिमाग है ना, उसकी माइंड प्रोग्रामिंग हुई है बचपन से। क्योंकि रमज़ान आता था तो हम ये सुनते थे कि रोज़े रखने हैं, रोज़े रखने हैं, रोज़े रखने हैं। सुबह उठेंगे, सहरी करेंगे, पराठे खाएंगे, खूब अच्छी सी सहरी करके सो जाएंगे, फिर सारा दिन सोए रहेंगे, फिर उठेंगे, दरमियान में जोहर असर पढ़ लेंगे, फिर थोड़ी सी फिर अफ्तारी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमने समोसे और पकौड़े खाने हैं और फिर हमने अफ्तार कर लेना है। तो हमारे दिमाग की जो हमारी माइंड प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जिस कल्चर से हम आए हैं ना, वहाँ पर जब रमज़ान का नाम आता है तो रोज़े का ख्याल आता है। किसी को भी ये पता नहीं होता। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा आगाही आ गई है और बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन एम्फेसिस अभी भी उस अमल की तरफ नहीं गया। एम्फेसिस अभी भी इस बात की तरफ नहीं गया कि बेसिकली ये महीना किस शय को डेडिकेट किया गया है, किस फिनोमेना की सेलिब्रेशन है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह बकरा में ही, यानी बिल्कुल कुरान के आगाज में ही जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला जब रोज़ों की फर्जियत की बात करते हैं तो उधर ही बता देते हैं कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि रमज़ान का महीना तो वो है उतारा गया है जिसमें कुरान को हुदल लिन्नासी, इंसानों के लिए हिदायत बनाकर, व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और ऐसी वाज़े तालीमात बनाकर जो ख़ास तौर पे हिदायत और हक और बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। तो फिर ये कि अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर जो इस महीने को पाए तो वो इस महीने के रोज़े रखे, और उसको लाजिम है कि वो पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पे हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार और एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो। लअल्लकुम तशकुरून, यानी बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि ये जो महीना है ना, जिसे कुरान के नज़ूल का महीना है, जो कुरान का महीना है, इस महीने में जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए प्रोटोकॉल रखा है, क्या प्रोटोकॉल रखा है? कि हम रोज़ाना रोज़े रखेंगे, वरना ऐसा कभी भी नहीं हो रहा होता ना। अल्लाह ताला ने अय्याम बैत के रोज़े बताए हैं जो 13, 14, 15 चाँद की हर महीने की जो तारीख है उस पे रखे जाते हैं। फिर कुछ मुहर्रम के रोज़े हैं, 10 मुहर्रम का रोज़ा हो गया, फिर हमारे पास दुल्हज्जा का जो पहला अशरा आता है उसके रोज़े हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि पूरे महीने के रोज़े मुसलसल रखने का हुक्म हो। और फिर ये कि अगर उसमें कोई रुकावट आ गई किसी भी वजह से उन रोज़ों में, तो बाद में उनका काउंट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि चलो आप बीमार हुए या जो किसी भी वजह से रोज़ा छूट गया तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं, हमने उसका काउंट कंप्लीट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि हम ये रियलाइज कर सकें कि अल्लाह ने हम पर कितनी बड़ी नेमत की है। क्योंकि ये बात मैं बगैर किसी एग्जेजरेशन के और बगैर किसी मुबालगे के और बगैर किसी शक के जो है वो ये दावा कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने बनिए नो इंसान को जितने भी तोहफे दिए हैं, जितनी भी नेमतें दी हैं, कुरान से बढ़कर और कोई नेमत नहीं दी अपनी रहमत के बाद। अल्लाह की रहमत से ही सब कुछ है ना। अपनी रहमत के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम बनिए नो इंसान को कुरान से बढ़कर और कोई तोहफा नहीं दिया जिसकी हमें कदर करनी चाहिए, और जिसकी ही हम कदर नहीं करते। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, अल्लाकुम तशकुरून, हम शुक्रगुजार बनते कब हैं? जब हमारे दिल में कदर आती है किसी शय की, जब हमें वाकई दिल से एहसास होता है कि वाकई इस शख्स ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, तो हम उसके हमारे दिल में ऑटोमेटिकली जो है वो शुक्रगुजारी के जज्बात आते हैं। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया क्या हीरा है, वो क्या कोहे नूर का हीरा है जिसको इससे हम मुंह मोड़ के खड़े हैं। इसीलिए हमारे अंदर कहाँ शुक्रगुजारी आएगी। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये काम होता है कि हम 1, 2 या जितने भी 3, 4 जो जितने भी पढ़ सकता है वो कुरान का नाजरा ख़त्म करें, और उसके बाद जनाब 30वें रमज़ान को ऐसा ख़त्म कुरान होता है कि फिर कुरान ख़त्म हो जाता है हमारी ज़िंदगी से और फिर कभी दोबारा शुरू नहीं होता, हत्ता कि अगला रमज़ान आ जाए। और उसमें भी क्या है, नाजरा होता है, ठीक है, नाजरा कुरान होता है।
बाकी हमें कुछ नहीं पता, हमें ना इसे कोई वास्ता है कि कुरान क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह क्या रहे हैं कुरान में, वो हमें किस चीज़ से मना करते हैं, किस चीज़ का हुक्म देते हैं। और सबसे बढ़कर मेरी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है, मेरे जितने भी इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, मेरे जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, उनकी काउंसलिंग है कुरान के अंदर। हम कभी एक थेरेपिस्ट के पास भागते हैं, कभी दूसरे के पास जाते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट के पीछे भागते हैं कि हमें ये हो गया, हमें हमारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हमारी ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ठीक है, हमें वसाइल इख्तियार करने चाहिए, लेकिन अगर हम कुरान की आयात को गौर करें तो आप यकीन करें कि ये ना, आप जिसे कहते हैं ना एंटी डिप्रेशन पिल्स हैं, बस वो सीधी सीधी जब आप उन्हें पढ़ते हैं और जब आप उन पर गौर करते हैं, जब वो आपके दिल की तह में उतरती हैं और जब आप उसकी तह में उतरते हैं ना, तो आप ऐसी रोशनी लेकर आते हैं कि वो रोशनी ही काफ़ी होती है आपके तमाम मसाइल के हल के लिए। अच्छा, फिर ये बात करते हैं कि ये जो रमज़ान के महीने में कुरान का जो उतारना है ना, इसमें ये बात भी वैसे तो तकरीबन हर साल हो जाती है, लेकिन वो जो इस दफ़ा सुन रहे हैं कुछ जो नए साथी हैं उनके लिए कि वर्ड आ रहा है उनजिला, अनजला, और एक आपने कुरान में वर्ड पढ़ा होगा नज़ला। ठीक है, दोनों का मतलब होता है उतारना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, एक होता है जे पे तशदीद के साथ नज़ला, और एक आता है अनजला, जैसे हम सूरह कदर में भी पढ़ते हैं ना, इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल कद्र, इन्ना बेशक हमने अनजलनाहु उतारा है उसको, किसको, कुरान को, फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र में। तो एक उतारना है ये वाला और एक ये भी तो नाजिल करना ही है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, ये जो अनजला है ना, इसका मतलब होता है कि एक बजक जुम्बिश जो है वो किसी चीज़ को उतार दिया जाए। ठीक है, हम ऊपर चढ़े अलमारी के, हमने अपना जो भी पतीला पकड़ना था पकड़ा, या जो भी बॉक्स था वो पकड़ा, और हमने उसे उठाकर नीचे रख दिया, इसे आप कहेंगे अनजला। ठीक है, और अगर आप जो है वो एक बॉक्स ऊपर पड़ा है और उसमें से जो है वो आप रोजाना चढ़ते हैं, दो दो कपड़े करके नीचे उतारते हैं, तो इसे कहेंगे नज़ला। यानी एक ग्रेजुअल किसी चीज का उतरना नज़ला कहलाता है, और एक उसका पूरा एक ही जो है वो उसका बयक वक्त जो उतर जाना, नाजिल हो जाना जो है वो उसे अनजला कहा जाता है। तो यहाँ गौर करने की ये बात है। आमतौर पर जब हम ये कहते हैं कि रमज़ान में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, तो हम ये समझते हैं कि शायद रमज़ान में पहली वही आई। वो भी बहरहाल कहा जाता है कि पहली वही जो है वो रमज़ान से ही शुरू हुई, लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात नहीं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सूरह कदर में भी जो कहा गया है कि फी लैलतिल कद्र अनज़लना आ रहा है, और यहाँ पर भी उनजिला, ये उसी का जो है वो दूसरी उसकी फॉर्म है। तो इसका ये मतलब है कि कुरान लौहे महफूज में था, और कब से था? जब से अल्लाह ताला ने कलम और लौहे महफूज बनाए, जब अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और कोई मखलूक अभी क्रिएट नहीं की थी, अभी बिग बैंग नहीं हुआ था, उससे पहले ही टैबलेट और कलम, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम बनाया था ना, और फिर टैबलेट अपनी जो लोहे महफूज है, और उसमें अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया था कि लिख, और उसने सब कुछ लिख दिया, सब कुछ। तो उस सब कुछ में जो है ना वो ये हमारी जो इल्हामी किताबें हैं ना वो भी लिखी गई हैं, उनके टेक्स्ट भी लिखे गए हैं। तो वो ये उन इल्हामी किताबों में से ये जो है ना, एक जो हमारी कुरान है, ये भी तब से लौहे महफूज में महफूज है। फिर उसकी आप ये समझे कि उसकी वो जो ए कॉपी होती है ना, ए कॉपी, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां से और आसमानी दुनिया पर, ठीक है, क्योंकि हम दरमियान में 7 हेवंस हैं। ठीक है, 7 हेवंस है, क्योंकि लौहे महफूज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, और अल्लाह ताला 7 हेवन से ऊपर है, अर्श पर है अपने। तो 7 हेवंस पूरी क्रॉस करके ये जो पहले आसमान पर कुरान को नाजिल किया गया, दैट वो एक आलिम बाला में बाकायदा एक सेरेमनी थी, वो इतना बड़ा अमर हुआ जिसका हमें यहाँ अंदाजा ही कोई नहीं है। हमें तो खैर अभी भी कोई होश नहीं है, जबकि वो उतर भी चुका, उतरे को 1400 साल भी हो गए, हमें तो खैर उसके बाद भी नहीं कोई होश। लेकिन बात ये है, वो इतनी बड़ी सेरेमनी थी। तो ये उस बेसिकली ये जो आसमानी वाक्या है ना, ये जो आसमानी वाक्या हुआ है लोहे महफूज से कुरान को आसमानी दुनिया पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरिश्तों की सबसे मुकर्रम जमात है उसको ये टास्क दिया गया, और उसने लाकर ये जो यहाँ पर शिफ्ट किया है एक ही रात में, लैलतुल कद्र में, जो लैलतुल कद्र कहलाती है। ये जो वाकया है ये इतना बड़ा वाकया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पूरे महीने को कहा है कि हम इसकी सेलिब्रेशन करेंगे, हम इसमें सेलिब्रेट करेंगे इस पूरे महीने को हम। तो ये जो है ना थोड़ा सा ये यहाँ पर है। फिर वहां से ये कि आसमानी दुनिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ला हुआ है, तंजील हुई है। वो फिर क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह के हुक्म से, जब जिस आयत की जरूरत थी,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थ्रू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल फरमा दी जाती थी। तो ये जो है वो इस तरह से कुरान की फिर 23 साल में तंजील मुकम्मल हुई थी, ठीक है, यानी जो नज़ला का प्रोसेस था उसने 23 साल लिए। लेकिन ये जो उनजिला का प्रोसेस था ना, ये बेसिकली वो था जो लैलतुल कदर में हुआ, और लैलतुल कदर रमज़ान के महीने की एक रात थी, और ये शुरू से ऐसा ही था, ठीक है, ये बहुत शुरू से ऐसा था। अब हमें नहीं पता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जब नाजिल होना शुरू हुआ है तो उससे कितना पहले हुआ ये सब। इसके बारे में हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं मिलता कि आप जिस साल पैदा हुए हैं गालबन उस साल हुआ, या कि उससे भी पहले हुआ, उससे कई सौ साल पहले हो चुका था, तो वी डोंट नो। लेकिन बहरहाल वो जब हुआ वो लैलतुल कदर थी, वो लैलतुल कदर रमज़ान की रात थी। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट इस आसमानी वाक़या था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लेटर ऑन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और कुरान उन पर उतरना शुरू हो गया, तो लेटर ऑन फिर जो है वो मदनी ज़िंदगी में जाकर जो है वो ये इसको फ़र्ज़ कर दिया कि अब आप सब, क्योंकि काफ़ी हिस्सा कुरान का तब तक आ चुका था, लिहाजा अब इट डज मेक अ सेंस कि वाकई सबको ये समझ आई कि हाँ ये क्या इनाम है हमारा जो हमें दिया गया है। तो अब अल्लाह ताला ने एक पूरे उस रमज़ान के महीने में रोज़ों को फ़र्ज करके इसे जो है वो हमारी एक सेलिब्रेशन बनाया। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक तो ये कि ये बात हो रही है कुरान के लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल होने की, और दूसरा ये कि ये उसी चीज़ का जश्न है। अच्छा, ये इसका आगाज़ लेकिन जो है ना वो थोड़ा सा पीछे जाकर होता है। ये ऐसा ही नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ कि जब अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में चले जाएं, तो सैयदना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम जब काबे की दीवारों की बुनियाद रख रहे थे ना, तो ये दुआ वो मांग रहे थे जो दुआ सूरह बकरा में आया नंबर 129 पर आई है। अगर आप इससे प्रीवियस से पूरा रुकू देखेंगे ना, तो इसमें पूरा यही सब्जेक्ट आ रहा है कि कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसकी बुनियाद रख रहे हैं, उसकी तामीर हो रही है, और साथ साथ वो मुख्तलिफ दुआएं पढ़ रहे हैं। बेसिकली जो हमारे बाप, क्योंकि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बाप कहा है, तो वो हमारे भी बाप हैं, और जितने भी अब्राहमिक रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं ये उनके बाप हैं। तो उन्होंने क्या दुआ की है कि ए परवरदिगार, ए हमारे रब, आप इनमें इन्हीं में से एक पैगंबर भेज दें। यानी किन में? वो उस वक्त फ़लस्तीन में तो नहीं थे ना, मस्जिद अक्सा की बुनियाद तो नहीं रख रहे थे, काबे की दीवारों की बुनियाद रखी जा रही थी, मक्के की बात हो रही है। तो अब ये कब बात हो रही है? अभी जब मक्का बहुत गैर आबाद है, बहुत चंद गिनती के लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है, वो जिसे आप कह सकते हैं कोई कोई 50-60 गालिबन, इतनी वी डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन बहुत कम आबादी है, ठीक है। और अभी वो एक सहरा है, अभी वहां पर कोई इस तरह के खजूरों के बागात और ये सारे जो फल और ये सब, ये भी ऐसा मंजर कुछ भी नहीं है। तो अभी जो है ना वो दुआ कर रहे हैं, तकरीबन आप कहें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 4-4.5 हजार साल पहले की बात है कुछ रिवायात के मुताबिक, और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक 7,000 साल पहले की बात है, लगभग इतना टाइम गुजर चुका। तो वो ये दुआ फरमा रहे हैं, और ये कौन है? ये दीन हनीफ के बाप है, दीन हनीफ की बुनियाद रखने वाले इंसान हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू ताला की मोहब्बत में हर हर कुर्बानी दी, हर इम्तिहान में पूरे उतरे, हत्ता कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में ये बता दिया उनका कि वो अपने हर टेस्ट में सक्सेसफुल हुए। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इब्राहिम को चंद कलमात के जरिए आजमाया, और ये भी सूरह बकरा ही की आयत हैं, और वो उनमें पूरा उतरा। यानी जो भी आजमाइशें मैंने उन पर डाली वो उनको उन्होंने अकम्प्लिश किया, उसको बिल्कुल एक्सीलेंस के साथ परफॉर्म किया एहसान के लेवल पर, और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कबूल फरमाया कि अब के बाद रुए ज़मीन पर जो भी नबी आएगा, जो भी नबुव्वत का सिलसिला होगा, वो आप ही की नस्ल से होगा, चाहे वो हज़रत इसहाक थे, चाहे वो हज़रत इस्माइल थे। तो अब ये कि वो दुआ कर रहे हैं कि मेरी इस वाली के जो मैं मक्का में मैंने अपना बेटा यहाँ पर आबाद किया ना, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनकी नस्ल से अल्लाह ताला आप इन्हीं में एक रसूल भेजिएगा जो क्या करेंगे? यतलू अलैहिम, जो तलावत करके देंगे आयाती का, आपकी तलावतें, आपकी आयात उन पर तलावत करेंगे, उनको पढ़कर सुनाएंगे। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और सिखाएंगे वो उन सबको क्या? किताब, वल हिकमा, और हिकमत, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया भी करेंगे। यानी ये एक कंप्लीट पैकेज होगी ये किताब। ये किताब ऐसी होगी कि जिसको ईमान नहीं है उसको ईमान देगी, उसे ऐसी निशानियां खोलकर दिखाएगी कि वो उसका ईमान बढ़ जाएगा। जिसको हिकमत
और इंसानों को एट लार्ज जो हिकमत की ज़रूरत है वो हिकमत उन्हें बताएगी। हिकमत क्या है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अल्लाह ताला तक कैसे पहुंचना है, अपने आप को, अपने टाइम को कैसे इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करते हुए इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है कि अपने आप को जन्नत का हकदार बनाना है और जहन्नुम से बचाना है। किस तरह अपने वक्त को जो है वो हमने मैनेज करना है कि हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के काबिल हो जाएं जब तक कि हम मौत तक पहुँचें। तो ये सारी जो इस किताब की और इस आयात की और एक नबी के मबूस किए जाने की ये जो दुआ है ना, ये जो हमारे आका हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और साथ ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये उनकी दुआ की तकमील है बेसिकली। तो ये उनकी दुआ की कबूलियत हुई है ना जिस रात, वो है लैलतुल कद्र की रात। ये उनकी दुआ की कबूलियत थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक मुकर्रर वक्त पर लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर कुरान का इंजाल किया और वहां से फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में उसकी तंजील की। ठीक है, इसीलिए जो है हम देखते हैं कि ये आगाज है हमारे दीन का, और जब हम हज के महीने की तरफ जाते हैं अब से 2-2.5 महीने के बाद, तो वो तकमील है हमारे दीन की। जो 9 जुल्हज्जा को आयत आती है ना कि आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारे दिन की तकमील कर दी है। तो ये जो है वो अगर हम देखें तो ये इस तरह से हमारे पास इसकी जो है वो एक इसका बैकग्राउंड है, और ये अहमियत है कुरान की, ये अहमियत है किताब की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई और मौजज़ा भी तो मांग सकते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह ताला आप एक पैगंबर भेजेगा मेरी इसी नस्ल में से, और इन्हीं लोगों में से हो, और वो इनको कुछ मतलब कुछ बहुत ही जो है ना वो माफूकुल फितरत काम करके दिखाए। लेकिन आपने किताब की दुआ मांगी, क्योंकि आप जानते थे कि वो असर जो दिलों पर किताब छोड़ेगी, जो अल्फाज छोड़ेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन इन चीज़ों से आएगी ना, वो ये बाकी जो जिसे हम हिस्सी मौज़े कहते हैं उससे नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला भी असल में ये हमें एक हुक्म देते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ये एक जिसे कहते हैं ना कि रेकमेंड कर रहे हैं कि हमें भी जो है वो एक हमें वाकई इस चीज़ को जो है वो सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए। सूरह यूनस जो है ना, ये उसकी आयत हैं जो मैंने आपके लिए हाईलाइट भी की हैं। बाद अऊज़ु बिल्लाह या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, कि ए लोगों यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और शिफा उन बीमारियों के लिए जो सीनों में हैं वो आ चुकी है, और मोमिनों के लिए हिदायत व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनीन के लिए हिदायत और रहमत। तो फिर क्या करना है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, तो ए नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हुआ है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, लेट देम रिजॉइस, लिहाजा चाहिए कि वो उसी के साथ खुश हों। दे शुड टेक अ रिजॉइस इन दैट, they should be happy about that, she should be extremely happy about that। यफराहू फरहत से, हम उर्दू में कहते हैं ना फरहत, तो ये फल यफराहू कि they should celebrate it, कि वो इसको यानी हमें इसका एहसास, सबसे पहले तो ये स्टेप है कि हमें ये एहसास हो जाए कि ये है क्या, वो चीज़ है जिसके साथ हमें अगर ये हमें मिल गई है ना, तो यानी एक टाइम तो हमें इसको सोचकर खुश होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए। जैसे होता है ना कि हम कोई शादियों के फंक्शन होते हैं, या जैसे इन लोगों के यहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, चूंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे यहाँ की मिसाल जहन में आएगी। ठीक है, या जैसे हम पाकिस्तान में होते हैं तो शादियां, तो क्या होता है हमें कितनी खुशी होती है, उस खुशी को हम महीना महीना पहले से महसूस करते हैं, 6-6 महीने पहले से जब तैयारी शुरू करते हैं तब से महसूस करते हैं। और फिर जब वो स्पेशल डेज आ जाते हैं वो शादी वाले, तो फिर जो है वो उसमें तो फिर अलहदा ही यानी सिवाई होती है ना वो सेलिब्रेशन, उसमें तो फिर सब कुछ हो रहा होता है। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम लोगों को सबसे पहले तो ये रियलाइज करने की जरूरत है कि ये मिला क्या है, इसकी खुशी को महसूस करो, और फिर जो है वो उसको देखो कि कैसे उस ये जो जिस रात फिर वो ये सेलिब्रेशन हुई है, उस रात को तो फिर अल्लाह ने सिवाय दिया है ना, उसमें तो कह दिया कि इस एक रात की इबादत जिसकी कबूल हो गई, तो उसकी तो जो है वो 80 साल की इबादत के बराबर वो इबादत कबूल हो गई। तो ये जो है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, वहुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और ये उन चीज़ों से बहुत बेहतर है जो वो जमा करते हैं। कंपैरिजन का यहाँ पर आ रहा है कि खैरुम के उन सबसे बेहतर है जो जमा करता है। इंसान क्या क्या कुछ जमा करता है, अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी देखें, 60-70 साल की किसी इंसान को ज़िंदगी मिल जाए, और अगर हम खुद ही उन चीज़ों का हिसाब लगाएं जो हम सारी ज़िंदगी इकट्ठा करते हैं, हम कितने खुश होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं आप में से किसी को कहूँ कि जी आपको ना इनाम में 5 रोज़ राइस मिल जाएंगी, तो आप सारी जिंदगी खड़े हो, मतलब उन 5 रोज राइस को आप देखते रहेंगे, शायद 1 साल खड़ा आप देखते रहें, और उसके बाद शायद थोड़ी सी उसकी जो एक्साइटमेंट है वो धीमी पड़े, और आप कहेंगे कि ये मेरी हैं, अच्छा ये सारी इकट्ठी मैंने मेरे पास इकट्ठी हुई हैं। या अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जो है वो 10 घर दे दिए जाएंगे,
एक सबसे पोश इलाके में, और बहुत मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो उनकी कंस्ट्रक्शन होगी। तो आप वो सारे घर देख देख कर वो, अच्छा तो यानी ये सब कुछ जो इंसान जमा कर सकता है ना, ये उसके कंपैरिजन में एक तरफ है कुरान और एक तरफ है ये सारी चीजें। और दुनिया की चीजों में सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं हैं, दुनिया की चीजों में नेकियां भी हैं। जो नेकियां भी हम इकट्ठी करते हैं, उनमें भी सबसे बेहतर नेकी कौन सी है? कुरान की है। ये इतनी बड़ी खुशी है, ये इतनी बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, तो फिर तुम्हारा हक बनता है, जाओ फिर सेलिब्रेट भी करो इसे। ठीक है, वैसे तो हम सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट आने को सेलिब्रेट करते हैं, और ओकेजन्स को सेलिब्रेट करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर असल सेलिब्रेशन करनी है तो ये उस इंसान के लिए बनती है, वो इंसान जो ये इस कुरान को इकट्ठा कर रहा है, अपने सीने में इकट्ठा करता है, अपने इमाल नामे में इकट्ठा करता है, अपनी जिंदगी में इकट्ठा करता है, उस नूर को ना सिर्फ अपनी जिंदगी में भरता है, बल्कि उस नूर को रेडिएट करता है कि वो दूसरे तक पहुंचे। तो इस पर बहरहाल फिर ये कि अब कुछ भी अल्फाज कहे जाए तो वो मेरा ख्याल है काफी नहीं होंगे। लेकिन ये कि इसमें जो है ना वो सोचने की बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कह रहे हैं कि एक ऐसी नसीहत आई, मऊज़तुन कहते हैं नसीहत को, वाज को ना, जो कि दिलों में जितनी भी बीमारियां हैं, या ये जो हमारे सीने हैं, बेसिकली द बेटर वर्ड इज कि जो सीनों में बीमारियां हैं ना, उनके लिए ये शिफा है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम तो हर रमजान जो है वो हम यानी क्या पर्पस क्या था कि ये एक ऐसी बुक है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई है। ठीक है, देखिए मऊजा क्या है? वास। वास क्या करता है? दिल की जमीन को नरम करता है। अगर हम एक सख्त पत्थर के ऊपर, आप देखें, अगर सख्त पत्थर के ऊपर कितनी भी बारिश होती रहे, क्या उस पत्थर से वेजिटेशंस उगेंगी? क्या वो फर्टाइल लैंड बन जाएगा? नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले क्या होता है? वाज और नसीहत से, और इस तरह के कलाम से कि जिससे जो है वो दिल मोम हो, दिल थोड़ा नरम हो, उसके अंदर कोई मट्टी जो है वो नसीहत की जो है वो जज्ब होने की कोई कैपेसिटी पैदा हो जाए। उसके बाद ही है ना कि आहिस्ता आहिस्ता जो वो जो मतलब जितनी और बारिश होगी, फिर उतना ही जो है वो उस जमीन की जरखेजी बढ़ती जाएगी, उस जमीन के सेम और थोर का इलाज होता जाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? हम तो हर रमजान एंटर होते हैं, निकल जाते हैं विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि सॉरी टू से, हम तो रमजान के अंदर भी किसी किस्म के ट्रांसफॉर्म नहीं होते। हमारा सारा का सारा जोर ये होता है, जो और अक्सर सवाल पूछा जाता है, मुझसे भी पूछा जाता है कि जी हम कौन सी इबादतें कर लें। हमारे इबादत का कॉन्सेप्ट ही इतना लिमिटेड है कि हमें लगता है कि अगर हमारे पीरियड्स हो गए हैं और हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते, और हम उस तरह से कुरान मतलब इतना ज़्यादा तलावत नहीं कर सकते जैसे हम चाह रहे थे, तो अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। तो हमारा तो ये हाल है कि हम रमज़ान के अंदर भी ट्रांसफॉर्म नहीं होते। हम रमज़ान में रोज़ा रख कर भी अपनी ज़ुबान की लज्जत की खातिर गीबत नहीं छोड़ते, चुगली नहीं छोड़ते। हमारे दिल इतने तंग हैं कि बरसा बरस से हमने अ, इंसानों की जो उन्होंने हमारे साथ किया है, हम उसको लेकर और उसको पालते रहते हैं। उन रंजिशों को माफ़ करने का हौसला ही नहीं होता। हम कभी बैठकर ना ये देखते ही नहीं है कि हमारे दिल के अंदर बीमारी है कौन सी। हालांकि ये एक बड़ी ही पेनफुल रियलाइजेशन होती है द मोमेंट, अगर हम बैठ जाए ना अल्लाह ताला के साथ, और अगर हम देखें ना कि मेरे दिल में मुझे क्या क्या महसूस होता है दूसरे इंसानों को लेकर, तो बड़ी ही तकलीफ दे रियलाइजेशन होगी कि मैं, आप, हम सब हसद में भी मुब्तला हैं। हालांकि हम पढ़े होते हैं ना हसद, तो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को, तुम कहते हैं हाय तौबा तौबा तौबा, उफ अल्लाह, या वो इतनी हासिद थी वो कि उसने तो अपनी फलां रिश्तेदार पर काला जादू ही करा दिया, हम कहते तौबा तो कितनी गुनहगार औरत है। अगर हम खुद बैठें थोड़ी देर के लिए, हम देखेंगे, हमें अपने अंदर से बहुत बदबू आएगी, और हमें बड़ी ही पेनफुल रियलाइजेशन होगी कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हम समझ रहे थे ना कि दूसरे इंसानों के अंदर है, वो तो मेरे अपने अंदर है ना। मुझसे किसी को माफ़ किया जाता है, ना मुझसे जो है वो मेरा, ना मुझे अपना, मुझसे मेरा दिल साफ किया जाता है। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया, चाहे मेरा हक बनता था, चाहे मेरा हक नहीं बनता था, अगर वो बात मेरी ईगो को हिट कर गई है, तो ना मैंने वो बात दिल से निकालनी है, ना मैंने उस इंसान के साथ दोबारा जो है वो बात करनी है, ना ही मैंने उससे उसके साथ जाकर बात को क्लियर करना है। फिर ये कि हसद में हम मुब्तला होते हैं, बिल्कुल होते हैं हम सब। तो ये कि उसको ज्यादा मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसके सारे काम ठीक हो गए, मेरे नहीं ठीक हो गए, तो है तो सही ना। अब ये बात है कि देखिए इनिशियल फीलिंग्स तो हर इंसान के अंदर होती है ना, आती हैं, लेकिन उसको हम फर्दर नर्चर कितना करते हैं और नहीं करते ना, ये थेरेपी हमें कुरान से मिलती है।
जब कुरान में हम ये पढ़ेंगे ना बार बार कि अल्लाह ताला ना माफ करने वालों को ना बहुत पसंद करता है, अब उस मोमेंट आप कश्मकश में पढ़ेंगे, अब आप कहेंगे एक तरफ मुझे याद आ रहा है इस बंदे का जुल्म, दूसरी तरफ अल्लाह के ये अल्फाज हैं, अब मैं क्या चूज करना चाहती हूँ। ये है वो थेरेपी का तरीका जो आप कुरान से लेते हैं। लेकिन अगर हम लें तो ठीक है, अगर हमने ख़त्म कुरान करना है तो बस फिर वो तो वैसी सारी बात ख़त्म हो गई ना। तो बात क्या है कि हम नहीं ट्रांसफॉर्म होते, हालांकि और जो हमारी एज एन उम्मा भी इनफरादी तौर पर तो जो हमारी हालत है सो है, एज एन उम्मा भी अगर हम देखें तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। वो 313 थे, ठीक है, जिन्होंने 1000 पर फतेह पाई अल्लाह के हुक्म से। वो कितने थोड़े थे जिनकी फौजों, मतलब जिनके वो कहते हैं ना कि फौजियों की और उनके जो घोड़े हैं उनकी आहट से सुपर पावर की जो फौज खड़ी होती थी ना सामने, वो लरसते थे। हजारों मील दूर बैठे मदीना में उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो की हैबत से, हजारों मील दूर बैठी फारस की वो जो उनकी मलका थी उस वक्त की, वो कहती थी कि ये कौन सा इंसान है कि हजारों मील दूर इसके जनरल लड़ रहे हैं और वो उनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं होता, और मैं यहाँ पर एक इस वक्त दुनिया की सुपर पावर की क्वीन हूँ, मेरे हाथ में सारे रिसोर्सेज हैं और मेरे जनरल है कि वो जो है वो आपस में ही उनकी लगाई बुझाई नहीं खत्म होती कि वो जो है वो जाकर कोई मैदान जंग पर ध्यान दें। और आज इल्ला माशाल्लाह 2023 के स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रही हूँ, मोर देन 2 बिलियन, 2 अरब से ज्यादा आबादी हो गई है इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की। मोर देन 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज बीइंग कंस्टिट्यूटेड बाय द मुस्लिम्स। व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम्स? यूजलेस मुस्लिम्स लाइक यू एंड मी। कैसे मुसलमान? जो एहतजाज कर रहे हैं बाइकॉट कर करके, और जो है वो पिटीशन डाल रहे हैं किन के आगे? यूएन के आगे, इसराइल के आगे हाथ जोड़ रहे हैं इनके आगे कि सीज फायर कर दीजिए। इससे ज्यादा अगर कोई जलालत का मुकाम हो सकता था तो आई डोंट नो कि वो क्या हो सकता है, कि हमारे चंद हजार या हमारे कुछ लाख मुसलमान जो वहां पर मारे जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए 2 अरब मुसलमान जो है वो एक बेकार उम्मत बन के बैठे हुए हैं। All what they can do is to pray, to donate, and to rotate the petitions for ceasefire. हमें उनके तरले डालने पड़ रहे हैं। एक वक्त था कि जरूरत नहीं होती थी, ये मैं उस वक्त की बात, कोई बहुत आगे की बात नहीं करी, अब से 150 सदी पीछे चले जाइए, खिलाफत उस्मानिया में किसी बाहिर के यानी किसी दूसरे फॉरेन कंट्री की जरूरत नहीं थी कि वो मुसलमानों की किसी भी इलाके पर हमला करता करता तो फिर सारी मुसलमान फौज इकट्ठी होकर आती थी। चाहे वो टर्की पर हमला हुआ है तो मलेशिया से भी मुसलमान आएगा, अरब पर हमला हुआ है तो अजम से भी आएगा। लेकिन आज हम मुसलमान यहाँ पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं? इसका इकबाल ने जो है ना वो बहुत पहले जो है वो हल बता दिया है, उन्होंने जवाब दे दिया इसका कि क्यों हम आज यहाँ पहुंचे हैं। कि वो इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। क्यों है ख्वार हम आज? हम तारिके कुरआन होकर। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तायीद में सही मुस्लिम की ये एक हदीस नज़रों से गुजरी, और बड़े ही वक्त पर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये सामने आई कि यकीनन अल्लाह ताला इस किताब की वजह से ही कौमों को सरबुलंदी से नवाजता है और इसी से दूसरी कौमों को पस्त कर देता है। कैसे? यानी जो इस पर अमल करेगी, इसको अपनी गाइडलाइन बनाएगी, इसको आगे रखेगी, अपने आगे लेकर चलेगी, वो कौम सरबुलंदी पाएगी जैसा कि अल्लाह ताला ने हमारे इस्लाफ को दी। और जिन्होंने पीठ मोड़ी, ठीक है, जिन्होंने जो है वो इसे पसे पुश डाल दिया इसकी तालीमात को भी, तो उनका क्या हाल हुआ? वो पस्त हो गए। अब कौम कौन सी है? कौम मुसलमान ही है। लेकिन कौन पस्त हुए? वो जो हम कौन है? हम तारिके कुरआन हैं। लेकिन वेट अ मिनट, हम तो तारिके कुरआन नहीं हैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं, हम तो उसको चूमते भी हैं, ठीक है। फिर ये कि इवन अगर कोई डेली तिलावत वैसे नहीं करता तो एटलीस्ट वो सूरह मुल्क भी पढ़ता है और वो अपने सूरह यासीन, सूरह रहमान और इस तरह की सूरतें भी पढ़ता है। और दुल्हन को भी जो है वो कुरान के साए में ही रुखसत किया जाता है। देन वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? व्हाट्स हैपनिंग? हम तो कुरान को हमने तो तर्क नहीं किया, हम तो कुरान को बहुत पढ़ते हैं, हम उसकी बहुत तिलावत करते हैं। तो फिर क्या रीजन है आखिर? फिर क्या वजह है? आप में से कोई बताएगा ताकि मैं देखूं कि आप सब कोई जाग भी रहा है या सब सो गए हैं। सब सो गए हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। का तर्जुमा नहीं करते इसलिए शायद हमें। आपकी आवाज बहुत कम है। एक मिनट, कौन कर रहा है?
फरीहा आप कुछ कह रही हैं? कह रही हैं तो थोड़ा सा पर अपना वो वॉल्यूम प्लीज ऊपर कर दें, मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं मैम, ना मैं बात ना अभी मैंने हैंड किया था कि शायद वो बात करी तो उसके बाद मैं कहूँगी। मैं बस इतना ही एडिंग करना चाहूंगी कि जिस तरह से मतलब जो कह ले कि हमारी डेली रूटीन की भी इवन जो बातें थी हमें किस तरह से उन पे अमल करना चाहिए था, जो कुरान पाक में जिस तरह की तालीमात आई हैं हम उन पे अमल नहीं कर रहे। यानी उस तरह से हम अपनी डेली रूटीन में, वैसे हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग हर सारे रिचुअल्स पूरे कर रहे हैं, हर तरह के रिचुअल्स हमारी जिंदगी में हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज होनी चाहिए जो हमारी डेली लाइफ में मतलब हमारे कह लें कि एवरीडे लाइफ में वो उस तरह से हमारी मतलब हमें देख के कोई कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार ये हाँ मतलब ये जिस तरह से हमारी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरान की जीती जाती तस्वीर है। तो हम लोग कोई भी इंसान हमें देखे या कोई नॉन मुस्लिम देखे ये नहीं कह सकता कि झूठ हमारी जिंदगियों में है, गीबत हमारी जिंदगियों में है, हसद हमारी जिंदगी में, यानी ये सब चीजें जिनसे मना फरमाया गया है उन वो हमारी चीजों में हमारी डेली रूटीन में इस तरह से इम्बेड है कि हमें खुद भी महसूस नहीं होता और हम वो सब कहीं चले जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई कॉल तारिक कुरान होना। बिल्कुल, यानी इखलाकियात में भी हम तारके कुरान हैं। और कौन सा पहलू है जिसमें कोई और भी ऐड करना चाहे? क्योंकि कुरान तो हमारी जिंदगी के हर पहलू को करता है ना। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है ना कि जब से हमारी खिलाफत को ख़त्म किया गया है, चाहे वो जैसी भी थी खिलाफत उस्मानिया, बट एटलीस्ट वी यूज टू हैव वन लीडर फॉर आवर उम्मा एट दैट टाइम, ठीक है, यानी अप अंटिल खिलाफत उस्मानिया चलता यही था सिस्टम। चाहे वो अब जैसा भी है, बुरा है अच्छा है, लेकिन ये कि एक ही लीडर होता था और मुसलमान होते थे सब। तो ये जो खिलाफत जब से ख़त्म हुई और जिस दौर में असल में हमने आँख खोली ना, तो उसमें हुआ क्या कि अब हम बहुत मुंतशिर थे। डिवाइड और रूल की पॉलिसी जो जायनिस्ट ने बनाई वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट होकर, और उसके फ्रूट्स हम अब यानी जब हम पैदा हुए हैं तो हमें तो बाद में जानना पड़ा ना, पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ा। तो जब हमने आंख खोली ना तो हमारा कोई लीडर नहीं था। और हम पता नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितना वक्त हुआ कि पिछली कितनी सदियां गुजरी हैं कि हम कुरान से भी दूर हुए। लेकिन जब इस्लाफ की हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब मैं स्पेन के गोल्डन इरा की हिस्ट्री देखती हूँ, तो अब से कम 700-800 पहले तक भी 700-800 साल पहले तक भी कुरान मुसलमानों की गाइड होता था फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। और हमारे जो जो ये सिस्टम हुआ करते थे ना इस्लामिक स्टेट के, वो कुरान बेस्ड हुआ करते थे। अब जब हमने आंख खोली और जब तक हमें होश आते आते 30-35-40 साल लग जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारी तो इनफरादी जिंदगी ही इतनी बिगड़ी हुई है कि उसके बाद जब हम ये रियलाइज करते हैं कि ओ माय गॉड, इस वक्त तो दुनिया में कहीं पर अल्लाह का दीन निज़ाम और कुरान वाला सिस्टम तो नाफिज ही नहीं है। तो फिर वो जो है ना, इंसान कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द। तो ये जो हम तारिके कुरान हुए हैं, हम इनफरादी सतह पर भी हुए हैं और हम इज्तमाही सतह पर भी हुए हैं। इस वक्त सिस्टम कोई कुरान का कहीं किसी एक इस्लामी मुल्क में भी कुरान का सिस्टम नाफिज नहीं है, अल्लाह का दीन नाफिज नहीं है। कितनी पेनफुल बात है, कितनी पेनफुल बात है। 2 अरब मुसलमान अगर वो चाहे कि मैं किसी इस्लामिक स्टेट में जाके रह रहूं, तो वो कहाँ रहे? कहीं भी रह ले, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया दारुल कुफर है। दारुल इस्लाम तो है ही नहीं, खत्म कर दिया गया। और ना सिर्फ ये कि वैसे खत्म कर दिया गया वहादत के तौर पे कि हमारी रही नहीं स्टेट, बल्कि इस्लामिक कंट्रीज के जो लॉज हैं वो बेस कर रहे हैं हराम के ऊपर। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ एक ऐसी हुकूमत के अंडर जो होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर चुकी है, तो इल्ला माशाअल्लाह मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी यही लॉ पास कर चुकी है। चलो जी छुट्टी हुई, अब हमें तो कहीं नहीं हिजरत करनी पड़नी। कहाँ जाए हिजरत करके? उसी मुल्कों में जहां पर हराम के कानून कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और कानून हराम के नाफिज हैं। तो फिर इधर ही रहो या उधर ही रहो, तो एक ही बात आ जाती है। तो बहरहाल ये तो खैर फिर एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। कहने की ये बात है कि हम इस तरह के तारके कुरान हुए हैं, और अब हमें मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले कुछ सालों में, पिछली 1-2 दहाइयों में कुरान पर जो काम करने वाले उलमा हैं, हैट्स ऑफ टू देम, उनकी पूरी पूरी जिंदगियां उन्होंने डेडिकेट की हैं। कि मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा खासतौर पर मौलाना मौदूदी के बाद से ये एक रेवोल्यूशन आया है कि कुरान को समझ कर पढ़ना ना, कि पहले हम उसका एसेंस ले तो सही कि वो क्या है, वो एसेंस लेना और फिर ये कि इम्प्लीमेंट करना, तो उसको बहुत बात की बात आती है ना। पहले तो हम समझते ही नहीं है, लेकिन स्टिल अगर पीपल एट लार्ज, मैसीज एट लार्ज, मुस्लिम्स एट लार्ज को देखा जाए, तो वो अभी भी कुरान से बहुत इग्नोरेंट हैं, बहुत इग्नोरेंट हैं। बहुत सारे मुसलमानों ने तो उसका
सुपरफिशियल तर्जुमा ही नहीं पढ़ा हुआ, व्हाट टू टॉक अबाउट गोइंग इनटू द डेप्थ एंड अबाउट द कंटेम्पलेशन। तो ये जो चीजें हैं ना वो हमने मिस की हैं, तो इस वजह से जो है वो वही जो इकबाल की बात है कि तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। फिर ये कि कुरान की जो फजीलत है ना, देखिए फजीलत में तो मैं कुरान से ही अगर कोट करूं तो हम शाम तक बैठे रहेंगे और मतलब वो आयत हमारी कवर नहीं हो सकती। लेकिन कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट मुकामात मैंने जो है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए चूज किए। तो सूरह रहमान जो हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अक्सर हम में से अक्सरियत रोजाना भी पढ़ती होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इसकी पहली 4 आयात में बात कर रहे हैं, इस पे डॉक्टर इसरार की तफसीर जो है वो सुनने के लायक है। और ये उन्हीं की तफसीर से मैं आपको 2-4 बातें यहाँ पर कोट करूंगी कि वो ये कहते हैं कि जब अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान, ये 4 जो है ना वो बींग्स के लिए जो है वो चोटी की सिफात हैं। यानी अगर हम रब की बात करते हैं तो हमारे रब की भी चोटी की सिर्फ अर्रहमान यहाँ पर मेंशन हुई है। फिर जो उसने हमें सिखाया है ना अल कुरान, वो एक चोटी का इल्म था जो उसने सिखाया, ठीक है। और इसमें यहाँ पर वही बात है, ये गलत फहमी मैं दोबारा इसका अजाला करती चलूं कि ऐसा नहीं है कि कुरान और दीन का इल्म तो अल्लाह की तरफ से आ रहा है और बाकी साइंस का इल्म जो है वो शैतान इबलीस ने खड़ा है, ठीक है। ऐसी कोई डिवीजन नहीं है, इल्म सारा का सारा अल्लाह की तरफ से आया है। आया 2 डिफरेंट पाथवेज के जरिए है, वो पाथवेज मैंने बहुत दफा बताए हैं, पुराने स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, अब याद हो जाने चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह वल आदमा अस्मा अस्मा कुल्लाहा, कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जीन्स में हर चीज़ का नोमेनक्लेचर रख दिया, हर चीज़ की जानकारी रख दी थी, जो कि बाद में बनी नो आदम ने जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस जो है वो ग्रेजुअली एक्सफोलिएट किया है उस इल्म को, ठीक है। एक वो इल्म है, वो भी अल्लाह की तरफ से आया है, लेकिन वो उस तरीके से आया है कि इंसान खुद खोजेगा, ऑब्जर्व करेगा, मुशाहिदा करेगा, तजर्बा करेगा और वो उसको प्रोसेस करेगा अपने माइंड में और उस चीज़ को अपने दिमाग में मेमोरी में महफूज कर लेगा, फिर इसी तरह नई इंफॉर्मेशन लेगा, तो इस तरह करते करते वो चीज़ों को ईजाद करेगा। वो इल्म अल्लाह की तरफ से आया है। और एक जो इल्म है वही का, वही के जरिए जो आता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि और तुम लोग सब, अब तुम सब निकल जाओ यहाँ से और अब ज़मीन पर जाके रहो, और ये कि जो मेरी तरफ से हिदायत आएगी उसको फॉलो करना। तो एक वही का, एक रेवलेशन का इल्म आता है अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। उस वाले इल्म में जो इंसान अपनी कोशिश से सीखता है, चांसेस ऑफ एरर होते हैं, वही का इल्म एब्सोल्यूट होता है। उस वही के इल्म में भी अब देखें कि कितने अल्लाह ताला ने 4 तो किताबें उतारी हैं, ठीक है, और कितने सहाइफ आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के स्क्रोल से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के स्क्रोल से और अंबिया पर भी आई हैं, कुछ पर कुछ पेजेस उतारे गए, औराक उतारे गए, कुछ पर और स्क्रोल्स उतारे गए। Out of all kind of that knowledge, out of all kind of ilm, Al-Quran, ilmul Quran is the most supreme, is the most supreme, ठीक है। इसको नक्श कर ले अपने दिमाग में। और हालांकि हम क्या करते हैं, हम यूजलेस फील करते हैं जब हम कुरान का कुछ सीखते हैं ना, हम यूजलेस फील करते हैं। हम कब यूजफुल फील करते हैं, जब हम कोई ऐसी सर्टिफिकेशन, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री लेते हैं जिससे हम कुछ अर्न करें, हमें मटीरियलिस्टिक जो है ना वो शक्ल में उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा हो, तो हमें लगता है कि हम यूजफुल हैं और हमने कोई यूजफुल चीज जो है वो लर्न की है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आउट ऑफ ऑल द नॉलेज, क्योंकि इन चारों आयात में 4 मोस्ट सुप्रीम क्वालिटीज जो है ना वो उस रिस्पेक्टिव चीज की बयान हुई है। यानी अगर रब है तो रब की मोस्ट सुप्रीम क्वालिटी, इल्म है तो इल्म की मोस्ट सुप्रीम फॉर्म, फिर खलकल इंसान, अल्लाह की क्रिएशंस की मोस्ट सुप्रीम फॉर्म क्या है, इंसान। क्या कहते हैं अल्लाह ताला, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, मैंने तो इसको मास्टरपीस बनाया था, मैंने तो इसको अहसन तकवीम बनाया था। सुम्मा रददनाहु, फिर ये लौटता है बार बार, क्या करता है, फिर अस्फला साफिलीन बनने की कोशिश करता है, गिरता है नीचे, पस्ती के घड़ों में गिरने की कोशिश करता है। तो हमें अहसन तकवीम क्या शय रखेगी, कौन सा इल्म है जो मुझे बताएगा। देखिए ना, अगर हम एक टॉप मॉडल दुनिया की देखें, ठीक है, कोई भी ले लें आप, उसका मुझे तो नाम नहीं बहरहाल मालूम, तो उसे जब तक ये इल्म नहीं होगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरी बॉडी के कट्स कैसे हैं और मैंने कैसे कपड़े, मैंने कैसा उठना बैठना करना है, जब तक वो पूरा एक बहुत जबरदस्त इल्म नहीं रखेगी उस फील्ड का, तो वो टॉप पर नहीं आ सकती। तो इंसान अपनी जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि अपनी सबसे जो है वो ऊंचे मुकाम पर अपने कब होता है, जब वो सबसे चोटी के इल्म के साथ कनेक्टेड होगा। और वो इल्म कौन सा है, वो इल्मुल कुरान है। और जहाँ हमारा क्या हाल होता है, हम ये कहते हैं कि जिसको कहीं दाखिला नहीं मिला ना,
उसको बीकॉम में भी नहीं मिल रहा, उसको मोहल्ले की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिल रहा, गली में जो यूनिवर्सिटी खुली है उसमें भी नहीं मिल रहा, जो अभी अभी नई खुली है, जो एफिलिएट भी नहीं हुई किसी गवर्नमेंट के इदारे के साथ, उसमें भी नहीं मिल रहा ना, इसको अब मदरसे भेज दो, इसको अब कुरान सिखाओ। ये है अल्लाह की दीन की और कुरान की तालीम की हमारे नजदीक अहमियत। इतनी अहमियत देते हैं बस हम उसे। हालांकि ये एक ऐसी किताब है कि जब आप इसके साथ जुड़ते हैं ना, ये आपको इतना एलिवेट करती है, आपको इतना एलिवेट करती है कि ये सारी दुनिया और इस दुनिया की सारी चीजें बहुत नीचे रह जाती हैं और आप बहुत ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ये चूंकि हमें मटेरियलिस्टिक फॉर्म में कुछ नहीं मिल रहा होता, ना पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, ना कुछ और, ना लोगों की वाहवाह मिल रही है, तो जाहिर सी बात है भाई हमें हमें क्या जरूरत है कि हम इतना वक्त बर्बाद करें। तो अल्लामाहुल बयान और इंसानों को दी गई क्वालिटीज में से जो मोस्ट सुप्रीम क्वालिटी है वो है ताकत बयान। अगर इंसान सब कुछ समझता, बिल्कुल ऐसा ही इंटेलेक्ट होता और सब, लेकिन वो उसे कम्युनिकेट ही ना कर पाता, तो कैसे ये इल्म फैलता। अब मैं आपके सामने क्या कर रही हूँ, बयान ही तो कर रही हूँ, ठीक है ना। ये जो अल्लामाहुल बयान, बयान की जो क्वालिटी है ना, ये इंसान को दी गई क्वालिटीज में से वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम क्वालिटी है। तो हमें करना क्या था, हमें करना ये था कि हम कुरान सीखते, अपने आप को आसानी तकवीम बनाते और फिर उसे दूसरों तक बयान करते, उसे फैलाते। ये जो हमें इतनी अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करनी आती हैं कि हम जो है वो शोहरों के दिल भी मोहते हैं, फिर हम उन्हें काबू करते हैं बड़ी अच्छी अच्छी तरह की साजिशें बुन बुन के, बड़े प्यारे प्यारे जुमले बना के कि किस तरह शोहर को माँ से मुतनफ़र करना है, किस तरह उसको बहनों से मुतनफ़र करना है, किस तरह जो है वो मैंने फलां रिश्तेदार को फलां के खिलाफ जो है वो करना है, उसके लिए बहुत प्लान करते हैं। और अल्लाह ने अगर अगर किसी को दे दी है फसाहत, वैसे भी दे दी है, अगर उसको इल्मुल बयान वैसे ही उसको मतलब बयान मिल गया है, तो वो फिर उसको और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जो है वो यूज कर सकता है। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि हम इसी कुरान के लिए डेडिकेट करते। हमारा सारा इंटेलेक्ट, हमारा हाईएस्ट इंटेलेक्ट और हमारी मोस्ट सुप्रीम क्वालिटीज पे सबसे ज्यादा हक जो है वो कुरान का है। और हम क्या करते हैं, हम जिंदगी में जब कुछ नहीं बचता ना, कुछ नहीं बचता, तो हम कहते हैं अच्छा अब वक्त भी खत्म हो गया, ये भी हो गया, थक भी गए, सारे दुनिया के काम हो गए, दिन भर के काम हो गए, सब हो गया, चलो ऐसे करते हैं अब ये थोड़ा सा कुरान का पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, वो भी हम सिर्फ तिलावत की बात हो रही है, नाजरा की बात हो रही है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पे, कि कुरान की जो है ना वो ये खूबी है कि कुरान हमें इज्जत और तौकीर देता है, और कुरान को और कुछ भी नहीं चाहिए इज्जत, उसको वो मोहताज नहीं है इज्जत। और ये सूरह अबस में जब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जब आपके पास हजरत उम्मे मकतूमा इब्ने उम्मे मकतूम आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि नाबीना हैं, नाबीना सहाफ़ी थे, तो आपने उस वक़्त कुरैश के बड़े सरदार आपके पास बैठे हुए थे, और सरदारों को पसंद नहीं होता था कि भई ये जो है ना वो वर्ड तो ठीक अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये उनकी मेंटालिटी बताने के लिए यूज़ कर रही हूँ कि जी ये कमी कमीन किस्म के लोग जो है ना, जब हम आपकी महफिल में आया करें तो ये ना बैठे हुआ करें। तो आपने फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा उन्हें इग्नोर किया, हालांकि वो कुछ पूछने आए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देयर एंड देन आयात उतारी। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इग्नोर नहीं किया कि अल्लाह माफ करे आपके दिल में कोई स्टेटस का या क्लास का या इसकी वजह से था। आपकी वाहिद ख्वाहिश ये थी, क्योंकि मक्का में इतना जुल्म हो रहा था मुसलमानों पर, आप ये चाहते थे कि इन सरदारों में से कोई इन्फ्लुएंशियल सरदार अगर ईमान ले आता है ना, तो कम से कम ये जो मुसलमान ईमान लाए हैं ना, इनका कोई पुरसान हाल हो जाएगा। लेकिन आप इंसान थे ना, आपने भी क्या किया, फॉर द टाइम बीइंग आपसे एक एरर, एक जजमेंटल एरर क्या हुआ कि आपने ये समझा कि शायद ये इंसान जो है ये कोई दीन की जो है वो दीन में यानी कि मजबूती लाने का जरिया बन सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमा दिया, बाद आउदु बिल्लाह कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। कुरान को किसी सरदार की जरूरत है, मेरे दीन को, अल्लाह को किसी सरदार की जरूरत है अपने दीन को तकवीयत देने के लिए, हरगिज नहीं। इन्नहा तज़किरा, ये तो एक नसीहत है। ए नबी, आप इसे लोगों के दिलों में जबरदस्ती नहीं डाल सकते, ये तो एक नसीहत है। फमन शाह अदा करा, जो चाहे इसे याद करे, सबके लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि कुरान को हाथ लगाने के लिए जो पहले आपको अपने कबीले का सरदार बनना पड़ेगा, पहले आपको कोई बड़े रैंक्स लेने पड़ेंगे, पहले आपको कोई बहुत डिग्रीज देखनी पड़ेंगी, फिर जब तक आप कोई डीन नहीं बन जाते, कोई बहुत बड़े, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई सीईओ, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते, या सिर्फ वो लोग के जो सोसाइटी के एलीट्स हैं या जो किसी बड़े बड़े ओहदों पर हैं, ये सिर्फ वो लोग हैं जो पढ़ा करेंगे या वो ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है, ये इसका ताल्लुक तो कल्ब के साथ है। ये तो एक ऐसी नसीहत है कि इसको जो चाहे याद करे, क्योंकि कुरान कहाँ है, फी सुहुफिन मुकर्रमा,
काबिल एहतराम सहीफों में है। यानी आपका ख्याल है कि ये सरदार जो है ये मेरे कुरान के पैगाम को पहुंचाएंगे? ये कुरान तो दुनिया में जो भेजा गया, ये तो अपनी एक कॉपी भी नहीं इसकी दुनिया में भेजेगी, इसकी तो दुनिया में आई भी कॉपी है। और कॉपी क्या आई है, ये तो वर्बली आया है ना, बाद में ये तो हमने इसके मुसहफ बनाए ना, हमने लिखने का काम तो बाद में हुआ ना, किताबी शक्ल में कंपाइल करने का। तो असल ये कुरान जहां पड़ा हुआ है ना लोहे महफूज, उसे तो मेरी और आपकी अक्ल पा ही नहीं सकती। उस कुरान के पैगाम को आम करने के लिए जो है वो किसी के का मोहताज नहीं है। ये कुरान का पैगाम जो है, इंसान इसका मोहताज है। इंसान को ग्रेस अगर मिलनी है, इंसान को अगर बुलंदी मिलनी है, तो इस कुरान से मिलनी है। कुरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो किताब है जो बिलाल हबशी को सैयदना बिलाल बना देती है। ये वो किताब है जिसके पीछे मौसब बिन उमैर ने अपने कपड़े तक उतरवा दिए। तो आपका ख्याल है कि ये सरदार हैं जो मेरी इस कुरान के पैगाम को जो है वो इसको तकवीत बख्शेंगे? तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, ये तो इंसान का मामला नहीं, ये तो मैंने इसलिए कि ये इंसानों को आजमाना है, सिर्फ इस वजह से ये कि ये इन पर जिम्मेदारी डाली है कि देखते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी किस हद तक पूरी करते हैं, वरना कुरान को जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे लौहे महफूज में है जो ना सिर्फ रफा है बल्कि मुतहरा है, ना सिर्फ बुलंद है बल्कि वो परफेक्ट पाक है, वो किसी भी एरर से पाक है। बीईदी सफारा किराम बारारा। और ऐसे ऐसे वो मुअज़्ज़ज़ ऐसे किराम, यानी किराम जो है ये शिद्दत का सीखा होता है। ये सिर्फ इकराम वाले फरिश्ते नहीं, ये किरामिन वो फरिश्ते हैं जो ये ऐसे फरिश्तों के हाथों से लिखा गया है और उनके हाथों से ये कन्वे हुआ है जो फरिश्तों में भी एलीट हैं, एलीट हैं। तो ये कुरान की फजीलत है कि जो कुरान वाला बनता है ना वो खास हो जाता है। और कुरान इटसेल्फ खास है, इसको किसी की जरूरत नहीं है कि वो इसे खास बनाए या वो इसे फैलाए या वो जो है वो पता नहीं इसके लिए क्या करे। अगर कोई करता है तो ये उसके अपने भले के लिए और उसी को इस चीज का फायदा है। फिर इसी तरह सूरह वाक़िया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये एक जो है वो खुद कसम खा रहे हैं कि बादा उज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। फिर मैं सितारों के गिरने के ठिकानों की कसम खाता हूँ। और आज इंसान जानता है कि जब भी कोई सितारा उसकी एज पूरी हो जाती है और वो गिरना क्या यानी ख़त्म हो जाता है, तो वो कहाँ गुरूब होता है, कहाँ डूबता है, वो ब्लैक होल बन जाता है। और बिलाशुबा अगर तुम्हें इल्म हो तो ये बहुत बड़ी कसम है। उस वक्त के इंसान को तो नहीं इतना आइडिया था। आज का इंसान तो जब इस मुकाम से गुजरे तो वो यहीं खड़ा रहे मेरा ख्याल है महीनों। कैसी बात की अल्लाह ने कसम खाई है कि वो मुझे आज पता चली है। मुझे रूए जमीन पर आने के पता नहीं कितने हजार साल बाद पता लगा है कि कोई ब्लैक होल होता है, और अब तो व्हाइट होल्स भी होते हैं। तो जब भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इल्म हो तो तुम्हें पता चले कि मैं कितनी बड़ी कसम खा रहा हूँ। इतनी बड़ी कसम खाने के बाद किस चीज की इज्जत की गवाही दे रहे हैं अल्लाह ताला खुद। इन्नहु लकुरआनुन करीम, बेशक ये कुरान निहायत मुअज़्ज़ज़ है। तो नहीं, सॉरी, अल्लाह ताला को जो है वो बिल्कुल बिलो एवरेज लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये बात नहीं कि बिलो एवरेज अल्लाह के नज़दीक नहीं पहुंच सकते, वो अपने और इमाल करें। लेकिन ये जो हमने एज ए सोसाइटी ट्रेंड बनाया हुआ है ना कि बिलो एवरेज लोग जो है वो दीन और कुरान का काम करेंगे, तो अल्लाह को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम ख्वार हैं। ठीक है, तो ये जो है वो अल्लाह ताला इतनी बड़ी कसम खाने के बाद बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल किताब है ये। फिर ये कि कुरान एक जिंदा मौजज़ा है। सूरह अनकबूत की ये आयत है और नीचे ये हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। क्या इन कुफार को ये काफ़ी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल की है जो इनके सामने पढ़ी जाती है? क्योंकि वो ये कहा करते थे ना कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वाले मौजज़े मिले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे करते थे, तो भाई आप भी मौजज़े जो है वो हमें ऐसे ला कर दिखाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदीस में बताते हैं जितने भी अम्बिया हो गुजरे हैं उनमें से हर एक को ऐसे मौजज़ात दिए गए हैं जिन्हें देख कर लोग ईमान ला सकें। यानी हिस्सी मौजज़ात दिए गए। कैसे? जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो उनका असा दिया गया, ठीक है, फिर वो अपना वो हाथ डालते थे और वो चमकता हुआ बाहर आता था। और फिर जैसे वो उन्हें अपना असा डालते थे तो उन्होंने वो जादूगरों को भी शिकस्त दी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे मौज़े दिए गए, आप मादरजाद कूड़ी को और मादरजाद अंधे को शिफा देते थे। ठीक है, वो जो भी परिंदा होता था उसमें फूंक मारते थे और वो जिंदा होकर उड़ना शुरू हो जाता था। तो ये सारे हिस्सी मौजज़ात उन्हें दिए गए थे। लेकिन मुझे वही की सूरत में मौजज़ा अता हुआ है। इट्स अ लिविंग मिरेकल, इट्स अ लिविंग मिरेकल। ये इतने जिंदा अल्फाज हैं, ये इतने जिंदा अल्फाज हैं कि ये 1400 साल बाद जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो मेरे लिए उतारे गए हैं।
और मेरे शायद 14,000 साल बाद भी कोई आएगा ना तो ये इतने ही रेलिवेंट होंगे उसके साथ, और ये 1400 साल पहले भी इतने ही रेलिवेंट थे उन इंसानों के साथ। ये इतना ज़्यादा एक लिविंग मिरेकल है, इसके अल्फाज इतने ज़्यादा इंसानी नफ्सियात के मुताबिक लिखे गए हैं कि ये हर इंसान जिस ज़माने में भी हो, जिस दौर में भी हो, वो इसमें से जब इसे पढ़ेगा वो इसके साथ रिलेट कर सकेगा और वो इसमें से अपने मसाइल का हल पा सकेगा। तो क्या कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे तो मानवी मौजा दिया गया है, मुझे तो वही की सूरत है, कुरान अता हुआ है ना जिसे अल्लाह ताला ने मेरी तरफ भेजा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन दीगर अंबिया की निस्बत मेरे पैरोकार ज़्यादा होंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं एक दो तीन सिर्फ हदीस मैंने डाली क्योंकि फिर बात बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती है। तो ये वो हदीस है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। ये वो हदीस है जो मुझे बहुत प्यारी है, मुझे बहुत मोहब्बत है। जब कभी मेरी अपनी ज़िंदगी में, मेरे अपने दिल में कभी कुरान की अहमियत कम होने लगती है या मेरे अपने काम की अहमियत कम होने लगती है तो ये हदीस मैं अपने आप को रिमाइंड करवाती हूँ। सही बुखारी की हदीस है, आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। खैरुकुम जब मिन के बगैर आता है तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसका मतलब है कि बेहतरीन, ये नहीं कि तुम में से बेहतर, नॉट इन कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर, सुपरलेटिव बात हो, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और जब मेरी ज़िंदगी का ये एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान की तरफ जब अल्लाह ताला मुझे लेकर आए तो जब मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारा इंटेलेक्ट दिया था एंड व्हाट आई हैव डन विद दैट इंटेलेक्ट सो फार, तो मुझे पता चला कि मैंने ज़िंदगी के पता नहीं कितना टाइम ज़ाया किया है और मैं इससे पता नहीं क्या कुछ और शायद कर लेती अगर वो टाइम मुझे मिलता। लेकिन ये कि फ्रॉम नाउ ऑन मेरे इंटेलेक्ट पे सबसे ज़्यादा झोंक, क्योंकि उस वक्त मैंने सूरह वाक़िया कहीं पढ़ी, मतलब मैं पढ़ रही थी तफसीर, तो मेरी सूरह वाक़िया की जब मैंने तर्जुमा और तफसीर पढ़ी तो उसमें है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत वाले दिन इंसानों को तीन, उनके नामा माल के हिसाब से उनकी तीन डिविजन्स हो जाएंगी, इसहाबुल शमाल, इसहाबुल जमीन और साबिकून अव्वलून। इसहाबुल शमाल तो वो जो डूम्ड हैं जिनका बाएं हाथ में दिया जाएगा, इसहाबुल जमीन वो जो के पास हो गए उनका दाएं हाथ में दिया जाएगा, और साबिकून अव्वलून कौन है, जो डिस्टिंक्शन होल्डर है। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश आई तो मैंने अल्लाह ताला से ही दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला ये सारी ज़िंदगी मैंने आपसे नंबर 1 चाहा, आई नेवर सेटल फॉर नंबर 2 इवन, नेवर नेवर एवर। ये मैं आप लोगों के साथ एक अपनी पर्सनल वो शेयर कर रही हूँ, हालांकि ये ऑन दी रिकॉर्ड जा रहा है कि मैं ये कहा करती थी अगर मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन ना हुआ तो मैंने नंबर 2 मेडिकल कॉलेज में भी नहीं जाना, मैं अपनी फील्ड चेंज कर लूँगी। सो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू थिंक। तो मैंने सोचा कि हाउ कुड आई जस्ट लिमिट माई इंटेलेक्ट फॉर सच लिमिटेड थिंग्स, कि मैं सिर्फ दुनिया की चीज़ों में नंबर 1 को फॉलो करूं और मैं ये एम ही ना करूं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तो मुझे साबिकून अव्वलून में उठा। हमारी क्या सोच होती क़यामत को लेके, हाँ ये बस पास ही हो जाए, बस हम तो सपली ही लेके वहां पास हो जाए, हम तो आग से होकर भी आ जाए तो भी बस बहुत है। इसलिए नहीं अल्लाह ने बंदा मोमिन को इतना हकीर नहीं पैदा किया, इतने छोटे छोटे गोल्स रख के जीने के लिए नहीं पैदा किया। एंड देन आई थॉट कि साबिकून अव्वलून में कौन से लोग होंगे जो शामिल होंगे, तो लोगों कौन से लोग हैं जो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन हैं। तो हदीस मेरे आंखों से गुजरी एंड देन आई सेड बस दैट इज इट, कुरान एंड कुरान। और एक मैं आपको ये बात बताऊं कि किसी भी इंसान की इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जो नीड है ना वो पूरी भी कुरान से ही हो सकती है, और किसी चीज़ से, और कोई शय इस कायनात की आपको नहीं भरेगी अंदर से, अल्लाह का कलाम और अल्लाह की ज़ात बस। तो ये देन आई चूज कि हाँ ठीक है, अगर बेहतरीन लोगों में शामिल होना है तो कुरान सीखना और सिखाना है। सो फार तो मैं सिर्फ कुरान की दावत देती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कबूल भी फरमाए उन लोगों में जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं, आमीन, और हम सबको। तो ये तो खैर एक ऐसी हदीस है कि जो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और फिर सही बुखारी की हदीस है। फिर ये मुत्तफिकुन अलैह हदीस है जो अब आपके सामने है, दोनों में आई हुई है, मुत्तफिकुन अलैह मीन सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि सिर्फ 2 आदमियों पर रश्क करना जायज़ है। ठीक है, कौन से 2 आदमी? वो हमारा एक दायां हमसाया और एक बायां हमसाया। वो जो दायां वाला जिसके पास मेरे से ज़्यादा बड़ा घर है, वो बायां वाला जिसके पास मेरे से ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं एक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कि एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने कुरान अता किया हो और वो दिन रात इसका एहतमाम करता हो, और एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल अता किया हो और वो दिन रात उसमें से खर्च करता हो। सिर्फ अता हो जाना बात नहीं है, उसको कंटेन भी करना है, उसको लेकर भी चलना है, उस जिम्मेदारी को निभाना भी है। अगर कुरान ले लिया लेकिन फिर ये है कि उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई उसका हक अदा करता है तो सिर्फ यही 2 लोग इंसान हैं जिन पर रश करना जायज़ है, और कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जो है वो हमें रश करना चाहिए।
हम कहते हैं ना, हाय मुझे आप पर रश्क आ रहा है, आप तो मक्के मदीने से होकर आई हैं, आपकी आंखें तो अल्लाह का घर देख कर आई हैं, हाय मुझे रश्क आ रहा है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं और मुत्तफिकुन अलैहि हदीस में कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, सिवाय इन दो आदमियों के और रश्क ना जायज ही नहीं है। बात खत्म हो गई। ठीक है, अगली बात की तरफ चलते हैं। अगली हदीस है बहुत प्यारी, ये भी मुत्तफिकुन अलैहि हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कुरान की तिलावत करने वाला मोमिन नारंगी की तरह है, इसकी खुशबू भी अच्छी है और वो खुश जायका भी है, यानी जाहिर भी प्यारा है और बातिन भी प्यारा है। और कुरान की तिलावत ना करने वाला मोमिन खजूर की तरह है, जिसकी खुशबू नहीं लेकिन इसका जायका शीरी है। ठीक है, यानी वो अमल तो शायद कर रहा है लेकिन ये कि उसकी जो है ना वो बातिन उतना खूबसूरत नहीं है। और कुरान ना पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल तुम्मे की तरह, तुम्मा ये कोई जड़ी बूटी है जिसकी ना खुशबू होती है और जायका भी कड़वा होता है, जबकि कुरान पढ़ने वाला मुनाफिक नाजबू की तरह है जिसकी खुशबू अच्छी और जायका कड़वा, यानी वो बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, अंदर से अच्छा नहीं है। यानी कुरान एक ऐसी नेमत है कि अगर मुनाफिक उससे जुड़ जाएगा ना, चलो उसका बातिन तो नहीं बदलेगा लेकिन कम से कम उसका जाहिर फिर भी ठीक हो जाएगा। कैसी नेमत है ये अल्लाह की। और सोचिए कि अगर हम इससे सच्चे दिल से जुड़ जाएं, मोमिन बन के जुड़ें, मुनाफिक बन के ना जुड़ें, तो फिर हम क्या बन सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि एक तो ये कि कुरान की जो हमारे पास फिर और फजीलतें जो आती हैं उसमें हमारे पास इंडिविजुअल सूराज आती हैं। ठीक है, उनकी फजीलतें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा की है, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान की है, इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम वो शुरू करेंगे, इंशाल्लाह ज़हरावन शुरू करवाने का इरादा है। तो दूसरा ये कि फिर जैसे सूरह कहफ की आ जाती है, फिर मुख्तलिफ सूरतों के बारे में मुख्तलिफ हदीस आती हैं ना। अच्छा, ये तो है हमारे पास, लेकिन ये कि ये किताब हमें ना सिर्फ हमारे इस दुनिया की साथी है, ये हमारी आखिरत की साथी बनेगी। जब कब्र में, ये एक बहुत लंबी हदीस है, ये मैंने की हुई है, हमने ईमान का जो है वो किया था टॉपिक, मेरा ख्याल है शायद लास्ट ईयर या उससे पिछले साल ईमान का टॉपिक किया था रमज़ान में। तो उसमें जो है ये हदीस कवर करवाई थी मैंने। ये बहुत लंबी हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो किसी सहाबी की फौतगी हो जाती है तो जनाजा जाता है, तो अभी जब तक कि वो लहद तैयार हो रही होती है ना, तो आप बैठ जाते हैं सहाबा कराम के साथ और आप उन्हें जो है वो बता रहे होते हैं कि इंसान अपने इख्तिताम के एतबार से जो है वो दो तरह के हैं, कि मोमिन और जो है वो दूसरा क्या काफिर कह रहे चले फिलहाल, ठीक है उस कैटेगरी में डाल दें। तो उसमें हम इल्लीजीन और सिज्जीन, बेसिकली जो हमारे पास सूरह अल मुतफ्फिफीन में आता है ना, इल्लीजीन और सिज्जीन, ये उसकी जो है ना वो कह लें कि उसी की वजाहत में ये हदीस है आगे, और ये मुस्नद अहमद की सही हदीस है। तो बहरहाल इसमें जब ये होता है कि वो बंदा मोमिन जो है उसके पास मुल्कुल मौत और वो जो फरिश्तों की जमात उनके साथ आती है, वो सब बड़े ही प्लेजेंट स्माइल्स के साथ और बड़े ही उनके प्लेजेंट आउटलुक्स हैं, और इतनी प्यारी खुशबू वाला रुमाल लेकर आएंगे वो जन्नत की मुश्क का, और वो सुंघाया जाएगा बंदा मोमिन को, और उसकी रूह बेताब है कि बस अब चलें इस दुनिया से बस अब। और फिर ये कि मुल्कुल मौत उसको लेंगे, और जब वो ऐसे ट्रेवल करते करते जाएंगे सारा, और वो पूरी 7 हेवंस तक उसको एंट्री मिल जाएगी, और हर हर आसमान पर उसका इस्तकबाल होगा, और जितने भी फरिश्ते पास से गुजरे वो कहेंगे कि ये कौन है, कितनी कितनी प्यारी रूह है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे, और कितना इसका जो औरा है वो कितना मुबारक है। तो फिर वो जब वहां तक पहुंचेगी तो अल्लाह ताला कहेंगे कि हाँ मैं अपने बंदे को कबूल करता हूँ, इसका नाम अहले इल्लीजीन में लिख दो। इल्लीजीन बेसिकली रजिस्टर है और सिज्जीन भी रजिस्टर है। इल्लीजीन जो है वो मोमिनीन का रजिस्टर है और सिज्जीन जो है वो बदकारों का रजिस्टर है। तो इलीजीन में लिख के फिर अल्लाह ताला कहेंगे अब तुम इसे दोबारा इसे इसकी कब्र में लौटा दो, क्योंकि मैंने इंसान को वहीं से पैदा किया है और मैं वहीं से इसको उठाऊंगा क़यामत वाले दिन। तो फिर जो जब वो वहां जाएगा और मुनकर नकीर आकर उससे सवाल जवाब करेंगे और वो तमाम सवालों के जवाब दे देगा, तो मुनकर नकीर उससे पूछे, क्योंकि वो एक बड़ा सख्त मरहला है ना, और वहां पर जो ईमान को जी कर आया होगा ना वही सवालों के जवाब दे सकेगा। तो वो मुनकर नकीर, क्योंकि मुनकर नकीर तो हर किसी हर मुर्दे से पूछते हैं, ठीक है, तो हर मुर्दों में से जाहिर सी बात है कम लोग हैं जिनको जवाब आता है। तो जब जिनको जवाब आ जाता है तो वो ऐसे ही ना, जैसे एक एग्जामिनर आया, एक्सटर्नल आया है और वो बड़े ही मुश्किल सवाल पूछ रहा है। अब एक रो में जो है ना वो 10-12 कैंडिडेट आए और सबने गलत जवाब दिए, कोई 15वां कैंडिडेट आया और उसने ठीक जवाब दिया, तो वो बड़ा हैरान होकर पूछेगा ना, अच्छा तुम्हें कैसे पता है, यहाँ मेजोरिटी को तो जवाब भी नहीं आता। तो इसी तरह मुनकर नकीर उससे पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता चले ये सारे जवाब के, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे ये जो तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, ये जो शख्स हैं ये कौन है, तुमने पहचान लिया फटाफट, तो तुम्हें कैसे ये पता चला। तो वो क्या कहेगा, ये लाइन जो मैंने यहाँ आपके लिए हाईलाइट की है, तो वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी तो मैं उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, ठीक है, उसका नाजरा पढ़ा, आंखों से लगाई, चूमी
और फिर गुलाफ में दोबारा बंद करके रखी, फिर अगले दिन उतारी, फिर यही कुछ किया। अल्लाह की किताब पढ़कर उस पर ईमान तभी कोई इंसान ला सकता है जब उसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला उस किताब में किस बात पर ईमान लाने के लिए कह रहे हैं। और उसकी तस्दीक कैसे होगी? तस्दीक होगी दो तरह से। एक तो जुबान से हम कहते हैं कि अल्लाह की किताब है, हम मानते हैं, और दूसरा हमारे अमाल से। ये जो पीछे सूरह वाक़िया की आयत थी ना, इसमें जो है वो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि क्या तुम फिर इस कलाम से बेपरवाही करने वाले हो? ये कि तुम अपना ये हिस्सा इसके अंदर रख रहे हो कि तुम इसे झुटलाते हो। तो ये झुटलाना जो है, ये दिस इज नॉट कि हम जुबान से इनकार कर रहे हैं। अगर हम अमल से भी ये कहते हैं ना कि नहीं भाई मुझे बहुत मुश्किल लगता है, नहीं मैंने तफसीर भी नहीं पढ़नी, मैंने तर्जमा भी नहीं पढ़ना, या अगर कुछ पढ़ भी लिया, कोई हुक्म आ भी गया, आंखें बंद कर ली कि नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, बस मैं खाली इसको पढ़ूंगी और मैं इसको बहुत अदब वाली चीज मानूंगी, बस दैट्स इट, मेरी जिंदगी में इतना ही काफी है। या फिर ये कि मैं पिक एंड चूज करूंगी और फिर जो है वो बस ठीक है। तो ये हमारी आखिरत का साथी कब बनेगा? जब हम इसे इस दुनिया में समझेंगे, पढ़ेंगे। यानी हम जब कुरान के ये 5 हकूक अदा कर देंगे, ठीक है, 5 हकूक स्कॉलर्स बयान करते हैं कुरान के, उस पर ईमान लाना कि ये अल्लाह की किताब है, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात जो दरमियान में मेरे थोड़ा सेंसेस की पोगी, मैं यहीं पर ईमान लाने के साथ ही आपको बता देती हूँ कि ये जो कुरान के टेक्स्ट का महफूज होना है ना, ये भी कुरान की फजीलतों में से एक फजीलत है। यानी हमारा इस बात पर ईमान होना कि कुरान का टेक्स्ट बिल्कुल महफूज है। और ये बात सिर्फ हम नहीं, ये गैर मुस्लिम भी मानते हैं। हालांकि गैर मुस्लिम इसे क्या कहते हैं कि ये मोहम्मद की किताब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अगर वो ये मान लिया है ना कि अल्लाह की तरफ से उतारी गई, तो वो तो मुसलमान हो जाएगी, गैर मुस्लिम थोड़ा रहेंगे। वो ये कहते हैं कि ये तो मोहम्मद की किताब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दौर में यानी लिखी गई है ये। लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि इसका टेक्स्ट तब से लेकर अब तक चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही है। तो तमाम इल्हामी किताबों में से अगर हम देखें तो कुरान का एक ये एजाज भी है कि कुरान का टेक्स्ट जो है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फिर नंबर 2 क्या है? इसकी तलावत करना। तलावत करने पर भी बहुत प्यारी प्यारी अहादीस है कि इसको खुशल हानी से पढ़ो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से खुद फरमाइश की कि मुझे सूरह निसा सुनाए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने सुनाऊं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी कभी सुनने का भी दिल करता है। तो इसकी तो उन्होंने खुशल हानी से तलावत की। फिर एक सहाबी को जब वो रात को तलावत कर रहे थे तो आप सुन रहे थे उनके घर के बाहर, तो आपने अगली सुबह बताया कि काश तुम उस वक्त देखते कि जब मैं तुम्हें सुन रहा था, जब तुम तलावत कर रहे थे। तो यानी इतनी खुशल हानी से, तो एक हम इसकी तजवीज़ की तरफ भी ध्यान नहीं करते, ठीक है। खासतौर पे हमारी प्रीवियस जनरेशन है, इवन अपन हमारी इस जनरेशन में भी नहीं फिक्र कि हम तजवीद ही सीख लें, चलो गौर फिक्र या वो तफसीर तो एक अगला मरहला भी आ जाता है ना, हम तजवीद ही इसकी सीखें। तो एक तलावत इसकी खुशलहानी से करना, ये कुरान का हक है हम पर। हमें तो पता ही नहीं है मखारिज का, हमें पता ही नहीं है मखारिज बदलने से उसके मीनिंग्स कैसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज अ हॉल ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज जो पूरी हमें इसको देखना होगा। फिर ये कि उस पर गौर फिक्र और तदब्बुर करना, ये है वो कुरान का वो काम। जब तक आप ये नहीं करते ना, तब तक हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। तो खुदारा ख़त्म कुरान करने की बजाय जो है ना, वो आप करें, अगर अल्लाह ने हिम्मत दिया, आप नाजरा भी एक दफ़ा ज़रूर ख़त्म करें। लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा अपने लिए डेडिकेट कर लें जिसको आप ये कहें कि इस रमज़ान मैंने इस पोर्शन के ऊपर गौर करना है। चाहे वो किसी बड़ी सूरत का एक पोर्शन डेडिकेट कर लें, चाहे एक सूरत ऐसी डेडिकेट कर लें, मैंने आज इसको समझना है और मैंने इसकी तह में उतरना है, ठीक है। और फिर मैंने देखना है कि ये कैसे जो है वो मेरे लिए हीलिंग लेकर आती है, ये मुझे क्या क्या बताती है। फिर ये कि उस पर अमल भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब पता चल गया, ठीक है, मेरी तरह दूसरों को लेक्चर दे दिए और अपनी जिंदगी में अमल ना किया, ठीक है। अपनी जिंदगी में मकाम आए अमल करने के, तो अपने दिल में फिर भी कीना है। खुद दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है और दूसरों को कुरान की आयत से हिदायत की जा रही है कि अल्लाह सब्र करने वालों को, अल्लाह माफ करने वालों को बहुत मोहब्बत करता है, ठीक है। तो ये नहीं करना, अमल भी करना है उसके ऊपर। और फिर ये कि उसे अपने तक नहीं रखना। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा मुश्किल ये हक है कुरान का अदा करना। जब आप इसे फैलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको माइंड यू कि ये शैतान आपको ऐसे ऐसे रोकेगा ना, कि वो जिसे कहते हैं ना कि शैतान आपको शेयर करने से रोकेगा, लिटरली मैं आपको वही बात कहना चाह रही हूँ। वो ऐसे ऐसे जाल बिछाता है, क्योंकि अव्वल तो वो चाहता ही नहीं कोई इंसान कुरान की तरफ आ जाए। दूसरा, अगर आ जाए तो फिर क्या, उसको तो खलबली मच जाती है। फिर वो कहेगा ये तो बाज नहीं आ रहा, अब इसको रोको, इसको इस तक ही चलो महदूद कर दो, ये कहीं 4 और को ना जन्नत में लेके चला जाए अपने साथ। मेरा मिशन है कि मैंने इन सबको साथ लेकर आग में जाना है, भाई इसको रोको। ये कुरान की तरफ ले आया 4 लोगों को, ये तो इसके साथ 4 चले गए, तो हमारा क्या होगा? हमारा तो मिशन ही खत्म हो जाएगा। तो ये कुरान के जो हुकूक हैं, ये वी डोंट हैव टू टेक देम लाइट, बट वी डू। और यही वजह है कि हर रमज़ान हम एंटर होते हैं, रमज़ान में हम निकल आते हैं रमज़ान से, और इवन हम रमज़ान के अंदर भी
हम ट्रांसफॉर्म नहीं होते, हमें वो जो एक थोड़ा सा ईमान का बूस्ट रमज़ान में फील हो रहा होता है, वो अल्लाह की रहमत होती है बेसिकली, क्योंकि उसने रमज़ान को औरा रखा ही ऐसा है, उसने रमज़ान को औरा ऐसा रखा है कि वो गुनहगार को भी एक रहमत और आसानी और बरकत महसूस होगी। लेकिन हमें उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत अच्छे और नेक हो गए और कबूल कर लिए गए अल्लाह के नज़दीक। तो ये बहरहाल थोड़ा सा जो है वो एक कोशिश थी मेरी कि मैं अपने आप को भी रिमाइंडर दूं कि कुरान के साथ या कुरान के हुकूक की तरफ से जो गफलत ज़िंदगी में आती है उसके ऊपर कैसे काम करना है मज़ीद, और किस तरह जो है वो हम सब ये हमें सबको खुद जो है वो अपने लिए फिक्स करना होगा इस चीज़ को, और खुद रूल आउट करना पड़ेगा कि कैसे हम कुरान के साथ अपने ताल्लुक को, और कुरान से ताल्लुक का मतलब होता है अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक। देखिए, जब गौर फिक्र और तदब्बुर है ना, वो हमेशा तन्हाई में होता है, ये तन्हाई के बगैर नहीं हो सकता। तो जब आप अपनी तन्हाई के लम्हात निकालेंगे और डेडिकेट करेंगे ना कुरान को और अल्लाह को, तो वो जो आप खजाने पाएंगे ना, वो आप चाहे किसी कुरान क्लास में चले जाएं, चाहे आप कुछ भी करें, वो नहीं होगा, उसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लेक्चर्स लाइक दीज आर जस्ट रिमाइंडर्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान की एक डोज मिल जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अंदर लाइफ लॉन्ग तब्दीलियां आए और वाकई आप अल्लाह के साथ ताल्लुक को महसूस करना चाहती हैं, तो फिर आपको कुरान को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का साथी बनाना पड़ेगा। और अगर आप इसके बारे में सीरियस हैं और अगर आप ये कहते हैं कि हाँ जी हमने शुरू किया, समझ नहीं आ रही, तो पकड़ें किसी को और उसे कहें कि भाई तुम्हें अल्लाह ने कुरान का थोड़ा इल्म दिया हुआ है, ये मुझे भी बताओ, मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। हम क्या करेंगे, हम छोड़ के बैठ जाएंगे। हालांकि अगर हम जो है वो आलम रोड पे जाएं और वहां पर सना सफीनास के ब्रांड में तल धरने को जगह ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम फॉरेन लिबर्टी जाएंगे। वहां भी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो किसी दूसरे एरिया में जाएंगे जहां पर वो होगी। हम पूरा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद घूमेंगे कि हमें वो सूट मिल जाए जो इस वक्त और किसी के पास नहीं है। तो जब हम उसके लिए इतनी कोशिश कर सकते हैं, तो अब तो घर बैठे कुरान जो है वो ऑनलाइन जो है वो कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे उस्ताद उस्ताज़ा हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो जो है वो इसकी तरफ गौर करें और कुरान के साथ जुड़ जाएं। बस मैं आपको यही कह सकती हूँ, और मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन इट मच, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट मच। जो है वो आप इसको बस कुरान को जब आप खुद बरतेंगे ना, तो आप महसूस करेंगे। ठीक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को हमारा दुनिया का साथी भी बनाए और हमारे कब्र की वहशतों का साथी भी बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान को अल्लाह ताला हमारे लिए हिदायत और नूर और हमारी ज़िंदगी में इसको मुआवज़ा बनाए, हम ये हमारे लिए हमारा एडवाइज़री हो जाए और ये हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा थेरेपिस्ट बन जाए। आज की दुनिया की जितनी भी डार्कनेस है, जो डार्कनेस हमारे अंदर है, जो डार्कनेस हमारे बाहर है, हमारी सराउंडिंग्स में है, अल्लाह ताला हमें इस कुरान के ज़रिए उस तारीकी को रोशनी में बदलने की तौफीक अता फरमाएं और इस रोशनी को फैलाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। आप सब लोगों के ज्वाइन करने का और आप सब लोगों के पेशेंस का। रिकॉर्डिंग ख़त्म करते हैं, फिर अगर कोई कुछ कहना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम।